Hello everyone, welcome to all of you in a कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट टू। कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें हमने पहले टाइप का कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि वे कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हमारी जो कंडीशनल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में हो। तो उसको हम पूरा पढ़ चुके हैं डिटेल में। जो लोग यहाँ पर इसको पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग जाकर पार्ट वन को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट टू में आज हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, पूरा आज हम इसको पढ़ेंगे कि हमारे कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के जो होते हैं, उसमें कैसे एग्जांपल्स हैं। तो चलिए ध्यान से हम पढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है, क्या है? व्हेन कंडीशनल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस। जब हमारी कंडीशनल क्लॉज किसमें हो? पास्ट टेंस में हो। पहला तो हमने पढ़ लिया जब प्रेजेंट टेंस में हो। जब कंडीशनल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली इमेजिनरी। इस सेंटेंस का हम तब यूज करते हैं, इस क्लॉज का, जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि कंप्लीटली इमेजिनरी हो, पूरी तरह से काल्पनिक हो, उसका निराधार भी हम उसको कह सकते हैं, उसका ओरिजिनलिटी से कहीं लेना देना ना हो। तब हम क्या करते हैं? कंडीशनल क्लॉज पास्ट टेंस में यूज करते हैं, जब ऐसी बात हो जो कि पूरी तरह इमेजिनरी हो। इसका जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला इसका इफ प्लस पास्ट सिंपल। मतलब पहले हम सबसे कंडीशनल वर्ड लगाएंगे, इसके बाद सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। इफ प्लस सिंपल पास्ट, फिर कामा करके सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हमारा क्या आएगा? वुड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद वर्ब की देता। क्या बोला जा रहा है? इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। यहाँ पर देखिए इफ है, इफ के बाद सब्जेक्ट आई है, इसके बाद सेकंड वर्ब की हैज हैव हैड होता है, तो वर्ब की यहाँ पर क्या है? हैड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज हुआ है। फिर इसके बाद मनी, फिर क्या है? हमारा सब्जेक्ट आई आ गया, फिर वुड यूज हुआ, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट यूज हुआ। तो ये हमारा पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है और यहाँ हमें पता भी चल रहा है कि कैसी बात की जा रही है। कंप्लीटली इमेजिनरी। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड लेंड इट टू यू। ये पूरा क्या निराधार बात, अगर होता तो देता, देखा जाता, ये तो पूरी तरह से क्या हो गई? काल्पनिक बात हो गई। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। तो चलिए हम और एग्जाम्पल देख के इसे समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। कोई व्यक्ति कह रहा है अगर मैं लॉटरी जीतता, अगर मैं कोई लॉटरी जीत गया होता तो मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करता, घूमता। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये पूरी तरह से इमेजिनरी कल्पना कर रहा है कि काश अगर मैं लॉटरी जीता होता तो मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करता। तो ये था इसका सेकेंड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ यू स्टडीड। क्या लिखा है? इफ यू स्टडीड यू वुड पास इन द एग्जाम। कह रहा है अगर तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते। क्या बोला जा रहा है? इफ यू स्टडीड, अगर तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते। मतलब क्या है? ये भी इमेजिनरी बात है। अगर पढ़े होते तो पास होते, ये क्या है? पूरी पास्ट की घटना भी है और इमेजिनरी है, कल्पना की जा रही है। अब क्या होगा? सेकंड टाइप में हमने क्या पढ़ा कि जब हमारी कंडीशनल क्लॉज पास्ट टेंस में हो। तो इसमें हमने पढ़ा जब कोई इमेजिनरी बात की जा रही हो कंप्लीटली, तो हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या पढ़ेंगे? व्हेन कंडीशनल क्लॉज इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। जब हमारा कंडीशनल क्लॉज किस में हो? पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। जब कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो इसमें क्या होता है? इसको भी ध्यान समझिए। दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड व्हेन समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड। मतलब इस कंडीशनल क्लॉज का हम तब यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं, सर्टेन कंडीशन के ना पूरा होने की वजह से, जब हमारा कोई काम ना हुआ हो। डिड नॉट हैपन बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड, मतलब कोई कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई तो हमारा काम नहीं हुआ। जब ऐसी हम बात करेंगे तो इस टेंस का हम इस क्लॉज का यूज करेंगे। इसमें क्या है देखिए, इसका फार्मूला क्या है?
इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, पहला हमारा जो कंडीशनल वो इसमें सेंटेंस होगा कंडीशनल क्लॉज, उसमें इफ प्लस पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। और इसके बाद सेकंड जो क्लॉज होगी उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, कह रहा अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैंने अपनी कार रोक ली होती। तो यहाँ पर क्या है देखिए, सर्टेन कंडीशन क्या थी कि अगर उसने देखा होता, अगर देखा होता तो उसने कार रोका भी होता। इसका मतलब क्या है, हमारा ये काम नहीं हुआ कार रोकने का, हम कार नहीं रोक पाए। क्यों कार नहीं रोक पाए, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि हमने देखा ही नहीं, जब देखा नहीं तो कार रोक नहीं पाए। तो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि जो देखने की कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, जिस कारण से हम कार नहीं रोक पाए। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट, इफ ही हैड टॉक टू मी आई वुड हैव लिसन टू हिम, कह रहे अगर वो मुझसे बात किया होता, अगर उसने मुझसे बात किया होता या वो मुझसे बात करता तो आई वुड हैव लिसन टू हिम, मैं उसकी बात सुनता, मैं उसकी बात ध्यान से सुनता। तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि अगर उसने बात की होती तो मैं सुना होता, ना उसने बात की और ना ही हमने सुना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई कि उसने मुझसे बात की, तो इसीलिए ये काम भी हमारा नहीं हुआ, क्या, सुनने का काम नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब हम इसमें और थोड़ा डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट में और क्या यूज हो सकता है। इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी कैन आल्सो रिप्लेस इफ विथ हैड, दिस विल नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि इफ के स्थान पर हम इन प्लेस ऑफ इफ वी कैन यूज हैड, मतलब हम इफ के स्थान पर हैड का यूज कर सकते हैं पूरी तरह से। तो फिर कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये हम समझेंगे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम हैड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उसका मतलब इफ, एग्जाम्पल से पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, जब इफ की जगह हैड यूज हो जाए तो सबसे पहले आएगा हमारे पास हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉमा, नेक्स्ट क्लास हमारी सेम टू सेम रहेगी, वही क्या, सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर जब हमारे सेंटेंस की शुरुआत हैड से हो। इफ की जगह पर हैड से शुरुआत करें तो सेंटेंस की मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है इसका, पहला एग्जाम्पल है, हैड द स्टूडेंट लिसन टू द टीचर केयरफुली दे वुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन इजली। कह रहे हैं यदि स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने टीचर की बात ध्यान से सुनी होती, दे वुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन इजली, तो वो क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाते हैं। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है कि अगर वो सुने होते तो अच्छे से आंसर दे पाते, तो ना ही उन्होंने ध्यान से सुना और ना ही वो अच्छे से आंसर दे पाए। तो हमारा आंसर देने का अच्छे से काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सर्टेन कंडीशन जो कि टीचर से सुनने की बात थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से हमने क्या किया है, इन्वर्जन, इस केस को हम बोलते हैं इन्वर्जन केस, कि जब हम क्या करें, सब हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दें तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन क्लेस, सॉरी इन्वर्जन क्लास। इन्वर्जन क्लास करने पर हमारा सेंटेंस की जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, हैड इट रेन्ड लास्ट वीकेंड वी वुड हैव स्टेड एट होम। अगर कह रहा, बोला जा रहा है इस सेंटेंस में कि अगर लास्ट वीकेंड बारिश हुई होती तो हम घर पर ही रुके होते। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फोर्थ टाइप का जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। फोर्थ टाइप में क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस जो दूसरे टाइप के हैं, इसमें हमारा क्या है, सेंटेंसेस रिलेटेड टू इमेजिनरी पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में इसका, चाहे वो एरर से रिलेटेड हो या इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो या कई बार फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हो, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन इससे एकदम फिक्स है, आप लोग इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसमें इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, जब हमारा इसमें क्या होता है, जब हम कोई ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि कंप्लीट का यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस अ विश इज एक्सप्रेस्ड विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड। एक ऐसी इच्छा दिखाई जाती है जो कि फुलफिल नहीं की जा सकती।
तब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। तो इसको हम समझते हैं। फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस वर इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वर ही यूज होती है। आप इसको एकदम रट लीजिए, बहुत आता है एग्जाम में। इसका स्ट्रक्चर क्या है, जनरल फार्मूला, इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कामा, दूसरा हमारा जो इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। मतलब जो सेकंड क्लॉज होगी वो उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। लेकिन फर्स्ट क्लास जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लास में होगा कोई भी सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल जैसे इसका क्या है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। कह रहे हैं अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। ये क्या है, पूरी तरह से कंप्लीटली इमेजिनरी है, जो कि कहीं दूर दूर तक सीम नहीं हो रहा है कि ये फुलफिल की जा सकती है। कोई व्यक्ति कैसे बर्ड हो सकता है, तो ये कंडीशन बिल्कुल भी फुलफिल नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ पर हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए समझते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ आई वर यू आई वुड वांट टू बी अ डॉक्टर। कह रहे हैं अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होता मतलब मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड वांट टू बी अ डॉक्टर होता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दूसरे की जगह हो जाता। तो ये भी क्या है, पूरी तरह से ऐसी इमेजिनरी कंडीशन है जो कि कभी पूरी नहीं की जा सकती। तो ये इसीलिए इसमें भी आई के साथ क्या यूज हो गया, वर यूज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट है इफ आई वर PM। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड फिनिश द करप्शन इन द कंट्री। तो मैं कंट्री से, पूरे देश से करप्शन को समाप्त कर देता, करप्शन को मिटा देता। तो ये भी एक बिल्कुल इमेजिनरी कंडीशन है जो कि बिल्कुल फुलफिल नहीं हो सकती है। तो ये था आज का हमारा कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2 और अंतिम पार्ट। ये था हमारा पार्ट 2 और अंतिम पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।